नारायण गोसाई महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि दंड तथा राधा विनोद बिहारी जी के चरण कमल में अनंत अनंत कोटि दंडवत अर्पण करता हूँ। दाऊ जी के मंदिर, त्रिवेणी संगम, ये सब कथा हम श्रवण कर लिया था। अब ललिता स्थल, आटोरा पर्वत, आटोरा पर्वत, दाऊ जी मंदिर, ये सब देह कुंड, पूर्व में संलग्न आटोरा पर्वत स्थित है। आटोरी और ललिता जी की बाल क्रीड़ा स्थलों का स्थान है आटोरी पर्वत। ये बता रहे हैं, बृहद गौतमीय तंत्र में लिखा है ये श्लोक। ग्राम मध्वे त्वत्वास्त्वस्ति ललितायास्तु खेलनम, ललितास्तु खेलनम। जिस स्थान पे ललिता जी का बाल्य क्रीड़ा संपन्न हुआ, उस गांव का नाम है ऊंचा गांव। आटोला पर्वत भी इसको कहते हैं। यह ललिता सखी के बाल्य क्रीड़ा स्थान है। इनके पिता का नाम हाईलाइट करें। इनके पिता का नाम क्या है? विशोभ गोप। ललिता जी के पिता का नाम है विशोभ गोप और माता जी का नाम है शारदी गोपी। इनके पिताजी का नाम है विशोभ गोप और माता जी का नाम है शारदी गोपी। इनका विवाह जावट में हुआ था। ललिता जी के विवाह भी जावट में हुआ था। पति का नाम है भैरव गोप। पति का नाम क्या है? भैरव गोप। भैरव नहीं, भैरव गोप। श्रीमती राधा रानी के अष्ट सखियों में ललिता जी सर्व प्रधान है। राधा रानी के जितने भी अष्ट सखी हैं, ललिता जी उन सब में प्रधान है, प्रधान सखी। ना जोर से दरवाजा खोलता है। ललिता सखी क्या है? प्रधान है। श्रीमती राधिका की समस्त प्रकार की सेवा ललिता सखी करती हैं। 3 यूथों के प्रकार के यूथों की ये सर्वाध्यक्षा है। 3 प्रकार के यूथ है, उन यूथ में ये भी सर्वाध्यक्षा है, मतलब मुख्य है। राधा जी के समस्त भाव और गुण इनमें होने के कारण ललिता जी को अनुराधा भी कहा जाता है। ललिता जी का एक नाम अनुराधा भी है। राधा रानी का नाम भी अनुराधा है। ललिता जी का भी एक नाम अनुराधा है। स्वभाव से ये बामा प्रखरा है। श्री राधा कृष्ण की सब प्रकार की सेवाओं में सुदक्षा है। राधा कृष्ण की सभी प्रकार की सेवा में सुदक्षा प्रवीण है। स्वयं श्री कृष्ण और श्रीमती राधिका इनके शासन का अतिक्रमण करती हैं। राधा रानी भी ललिता सखी की शासन की अतिक्रमण करती हैं। कृष्ण भी ललिता सखी के शासन स्वीकार करते हैं। इसलिए राधा कृष्ण के प्रेम के गुरु है। रिकॉर्डिंग हो रहे, देखते नहीं है, धाबोड़ धबोड़ कर रहे हैं आकर के यहाँ पे। तो क्या है ये? प्रेम के गुरु हैं राधा कृष्ण के। और शासन स्वीकार करती हैं राधा रानी भी।
राधा रानी से 15 दिन बड़ी भी हैं ललिता सखी उम्र में, नहीं समझे। वेश रचना, श्रृंगार, इंद्रजाल सैया रचना भी करती है। कौन? ललिता। इंद्रजाल सैया किसको कैसा होता है मालूम? इंद्रजाल सैया होता है, सैया है दिखाई किसी को नहीं देता, इसको कहते इंद्रजाल। समझ में आया? सोएंगे दोनों सैया पे, तो दिखाई किसी को नहीं देगा। नहीं समझ में आया? हाँ, सैया मतलब पलंग। दोनों बहुत दिव्य पलंग में सोएंगे और उसके ऊपर इंद्रजाल बिछा देते हैं। इंद्रजाल सैया रचना करती हैं ताकि जटिला कुटिला देख ना पाए, उनके सामने ही सोएंगे, पता भी नहीं चलेगा। नहीं समझ में आया? या विश्राम करेंगे, बैठेंगे, पता नहीं, इंद्रजाल बिछा देते हैं। कौन? ललिता सखी रचना करती। तथा राधा कृष्ण का मिलन कराने आदि सभी कार्यों में निपुण एवं पारंगत है, परिपूर्ण है, निपुण पारंगत। इसलिए ललिता जी का एक नाम अनुराधा है। क्या है? राधा जी के समस्त भाव लगभग ललिता सखी के अंदर है। रमित विशाखे, विशाखे के अंदर भी ऐसा ही, जैसा ललिता जी के अंदर है ऐसा विशाखा जी के अंदर भी राधा रानी के रमित सब भाव विशाखा जी के अंदर भी है। देहकुंड ललिता के जन्मस्थान के ठीक नीचे पश्चिम दिशा में देहकुंड स्थित है। देहकुंड प्रसंग किसी पर्वत के उपलक्ष्य में एक समय श्री राधा एवं कृष्ण दोनों यहाँ सखियों के साथ स्नान कर रहे थे। राधा और कृष्ण दोनों इस देहकुंड में स्नान कर रहे थे। जिस समय वे स्नान करने के पश्चात कपड़े आदि धारण कर रहे थे, उसी समय एक दरिद्र ब्राह्मण वहां आया और चिड़चिड़ा करके कृष्ण से बोला, मैं बहुत दरिद्र हूँ, गरीब हूँ, मुझे कुछ धन दो, मैं अपनी कन्या की विवाह करूंगा, अपनी कन्या का विवाह कराऊंगा। तो कृष्ण कहता है, मेरे पास तो धन सर्वाधिक जो धन है ये तो श्रीमती राधा रानी, यही सबसे बड़ा धन है, ऐसे कहने। तो ब्राह्मण को कहा, आप हमारे श्रीमती राधा रानी को ले जाओ, यही हमारा सबसे बड़ा धन है। ब्राह्मण और दुखी होकर के कहा, मैं पहले एक बेटी का शादी करा नहीं पा रहा हूँ और एक बेटी दे दो हमको, अब इसको भी शादी कराने के लिए हम परेशान हो जाए। पहले एक का तो करा नहीं पा रहा हूँ और एक कन्या को लेकर मैं कैसे इसका विवाह कराऊंगा। फंसा और दे रहा है हमको। अरे हमको हमारा दुख से निकालने के लिए बोला, हमको दुख में और फंसा रहा है, ऐसे कहा दुखी होकर के। ऐसा सुनकर दरिद्र ब्राह्मण ऐसा बोले तो कह रहे, बड़ी विपत्ति आ गई, दूसरे कन्या लेके जाऊंगा तो मैं। ऐसा बाद में कृष्ण ने क्या किया, तराजू में तोल के राधा जी को एक तरफ बिठाए और कृष्ण सोना एक तरफ लादा। सोना लाद के जितने राधा रानी का वजन था उतना ही सोना उस ब्राह्मण को दान दिया। और दान दे के ब्राह्मण लेके अपनी बेटी के विवाह धूमधाम से किया। लड़की का विवाह संपन्न किया और बहुत खुश भी हुए, प्रसन्न भी हुए। कहा जाता है, एक धनी व्यक्ति कुष्ठ रोग से बहुत ही पीड़ित था और उसने यहाँ आकर इस कुंड में स्नान किया तो तथा 10 कर्ष स्वर्ण उपयुक्त ब्राह्मणों को दान दिया। 10 कर्ष स्वर्ण, कर्ष क्या होता है?
पहले होता, पहले प्रस्त क्रस्त पता नहीं क्या क्या नाम होता था हमको। हाँ नहीं, तोला, तोलने वाला। कर्ष लिखा है, कर्ष। 10 कर्ष सोना उपयुक्त ब्राह्मणों को दान दिया और इस कुंड में स्नान किया। उसके फलस्वरूप उसके कुष्ठ रोग दूर हो गया। कुष्ठ रोग क्या हुआ? दूर हो गया। इसलिए इस कुंड में जो लोग स्नान करते हैं, उसको मनोकामना फल मिलता है। और बेणी शंकर यहाँ विराजमान हैं इस कुंड के तट पर। बेणी शंकर महादेव विराजमान है। गोपियों ने रचना किया था बेणी शंकर का। बेणी शंकर की स्थापना कौन किया? गोपियों ने किया। नहीं समझे? बेणी शंकर का संरचना कौन किया? गोपियों ने किया। जो लोग श्रद्धा पूर्वक इस कुंड में स्नान कर बेणी शंकर का दर्शन करते हैं, उसे त्रिवेणी संगम का स्नान का फल मिलता है। त्रिवेणी संगम मतलब इलाहाबाद। इसे कृष्ण की निर्मल भक्ति भी उसको प्राप्त होती है जो लोग इस कुंड में स्नान करते हैं। यहाँ तक कि सभी प्रकार की कामना भी पूर्ण होता है इस कुंड में स्नान करने से। ये कुंड नहीं विद्यमान है, इसलिए इसको देह कुंड कहते हैं। क्या कुंड है? देह कुंड। श्री कृष्ण प्रिया श्रीमती राधिका की लीला स्थली बरसाना गांव अनेक सुमधुर लीलाओं का युगल, सरकार की केली, रहस्यों का, मधुर भावनाओं का और कामनाओं का स्मृति इसी स्थान पे विद्यमान है। कहाँ? बरसाना में। वैष्णव जगत में सदा सर्वदा प्रणम्य है बरसाना। बरसाना क्या है? हमारे वैष्णव जगत में सदा सर्वदा प्रणम्य है। हमारे गुरुजी ने सब जगह में मंदिर बनाया, बरसाना में भी जगह मिला था, हमारे गुरुजी ने नहीं बनाया। अच्छा, आजकल कार्तिक चल रहा है। ये कार्तिक जो व्रत है किसका है? ये भी श्रीमती राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए ये व्रत करते हैं। ऊर्जा व्रत भी कहते हैं इसको। ऊर्जा किसका नाम है? राधा रानी का। ऊर्जेश्वरी राधा रानी का नाम है ऊर्जा। ऊर्जा, ऊर्जा का मतलब क्या है? ऊर्जा के मतलब रोशनी। क्या है? रोशनी। तो ऊर्जा, ऊर्जेश्वरी श्रीमती राधा रानी। सूर्य के अंदर जो ऊर्जा है, शक्ति है, वो कहाँ से आया? राधा रानी से आया। सूर्य के अंदर जो ऊर्जा शक्ति है वो कहाँ से? राधा रानी। इसलिए राधा रानी समस्त जगत को आलोकित करती हैं। क्या करती हैं? समस्त जगत को। इसलिए कार्तिक मास में बहुत नियम पूर्वक व्यक्ति व्रत भजन करते हैं। जो लोग पूरा कार्तिक ढंग से नहीं कर पाते हैं, वो 5 दिन के कार्तिक लास्ट तक का जो 5 दिन का है, इसको करने से भी उसका पूरा महीना का फल मिलता है। ये 5 दिन का भीषम पंचक होता है और भीषम पंचक में नियम पूर्वक ब्रह्मचारी इत्यादि व्रत धारण करके सुंदर रूप से करने से, और आसपास में अगर मंदिर हो, मंदिर में जाके दीप दान करना चाहिए। क्या करना चाहिए? उसका भी बहुत महिमा है। पूरा महीना नहीं कर पाए तो कम से कम 5 दिन करना चाहिए। कोई कथा सुनता नहीं तो करेगा क्या? ये सब बताएंगे कहाँ करने के लिए? कथा में बताएंगे। तो कथा सुनेगा तभी ना पता चलेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। समझ में आया? ये बात है।
क्योंकि राधा रानी का मुख्य मंदिर है इसलिए नहीं बनाया। बरसाने में एक मंदिर राधा रानी का। हमारे गुरुजी का ऐसा सिद्धांत है, और कोई दूसरा मंदिर नहीं होगा। यहाँ की वंदनीय भूमि, सरोवर, उद्यान, घेवर वन आदि, कुंड, साकरी खोर आदि लीला स्थलियां श्री राधिका जी का किसी न किसी विशेष लीला का स्मरण कराती है। यहाँ जो स्थान है, ये सब स्थान राधा रानी का किसी न किसी रूप से, विशेष रूप से लीला स्मरण होता है स्थान का दर्शन करने मात्र से। बरसाना का वास्तविक शुद्ध नाम क्या है? बरसाना वास्तविक बरसाना नाम नहीं है, उसका वास्तविक शुद्ध नाम है वृषभानुपुर। क्या है? वृषभानुपुरे जन्म लोभिब जावटे विवाह हवे। वृषभानुपुर मतलब राधा रानी के गांव में ही हमारा जन्म होगा। इसलिए सभी गोपियों का जन्म राधा रानी के गांव के आसपास ही है, दूर नहीं है। राधा रानी के मतलब पास में ही है। तो इसलिए वृषभानुपुरे जन्म लभिब, और जाबट में सबकी विवाह कहाँ हुआ? जाबट में। आया मतलब जाबट में भी हम मुख्य यहाँ पे क्या है? राधा रानी हमारी जहाँ जाएगी हम भी वहाँ जाएंगे, ये भाव है। इसलिए वृषभानुपुरी में जन्म होगा, नहीं तो बोलते नंदगांव में हमारा जन्म होगा। अच्छा, नंदगांव में जन्म नहीं, कहाँ जन्म? वृषभानुपुर। तो इसलिए वृषभानुपुर में जन्म होगा और विवाह कहाँ होगा? जावट में। तो इसलिए वृषभानुपुर है वास्तविक में, बरसाना का वास्तविक नाम वृषभानुपुर है। वृषभानु महाराज के परिवार यहीं पर निवास करते हैं, इसलिए इसका नाम वृषभानुपुर। गोवर्धन से पश्चिम में 14 मील तथा काम्यवन से 6 मील की पूर्व की ओर स्थित है। बराह पुराण के अनुसार सतयुग के अंत में ब्रह्मा जी ने कठोर आराधना द्वारा श्री हरि को प्रसन्न किया और उनसे वर मांगा। क्या मांगा? क्या कह रहे हैं? पुरा कृत युगस्तान्ते ब्रह्मणो पार्थितो हरि ममोपरि सदा त्वं हि रासक्रीडां करिष्यसि सर्वा अभिव्रज गोपीभिः प्रविष्ट काले कृतकृतार्थ। ये कौन से पुराण में बता रहे हैं? अभी बताया ना, पद्म पुराण में ये श्लोक बता रहे हैं कि सतयुग के पूरा कृत युगास्त अंते, मतलब कृत मतलब सतयुग, सतयुग के अंत में ब्रह्मणा पार्थितो हरि, भगवान से प्रार्थना किया ब्रह्मा जी ने, और प्रार्थना करके भगवान से क्या मांगा कि ब्रज गोपियों के साथ सुमधुर क्रीड़ाएं और लीलाएं, मैं इसे दर्शन कर सकूं, ऐसा मुझे वरदान दीजिए। वर्षा, खास करके वर्षा काल में जब झूला आदि लीला करेंगे, बसंत काल में हाग आदि लीला विलास के द्वारा मुझे कृतार्थ करे, मुझे ये सब लीला मेरे स्थान पे करके मेरे को दर्शन करा के मुझे कृतार्थ करे, ऐसा कहने लगे। तो श्री हरि ने प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी को आदेश दिया कि तुम वृषभानुपुर में जाके पर्वत के रूप में जन्म ले। श्री हरि ने क्या आदेश दिया भगवान को? भगवान ने वृषभानुपुर में तुम जाके पर्वत के रूप में जन्म लो।
तुम पर्वत रूप में हमारी सभी माधुर्यमय लीला का दर्शन करके तुमको मैं कृतार्थ करूंगा। ऐसा ब्रह्मा जी कह रहे, हाँ मैं भी ऐसे कृतार्थ हो जाऊंगा। ब्रह्मा जी ब्रज में इसी स्थान पर पर्वत का रूप धारण करके चिर अभिलाषा को पूर्ण किया। अपना जो चिर अभिलाषा है, जन्म जन्मांतर का जो अभिलाषा है, वो ब्रह्मा जी ने यहाँ वृषभानुपुर में पहाड़ के रूप में जन्म लेके अपना अभिलाषा पूर्ण किया। बरसाना की परिक्रमा 4 मील की है। बरसाना की परिक्रमा कितने मील की है? 4 मील की है। ब्रज भक्ति विलास में वृषभानुपुर का चिन्ह इस प्रकार निर्देश किया है। विष्णु ब्रह्म पर्वतौ नामौ पर्वतौ द्वौ पार्श्वौ दक्षिण पार्श्वे ब्रह्म नाम पर्वतः वाम पार्श्वे विष्णु नाम पर्वतः। दक्षिण दिशा में ब्रह्म नाम के पर्वत है और वाम साइड में विष्णु पर्वत है। दक्षिण मतलब दायां, दायां साइड में कौन सा पर्वत? ब्रह्म पर्वत। अभी बता रहा हूं, दाएं साइड में कौन सा? ब्रह्म पर्वत, और बाएं साइड में विष्णु पर्वत। हरे कृष्ण। हाँ, श्री राधा कृष्ण मंदिरम श्री राधा कृष्ण दर्शनम तद सौभागने। राधा कृष्ण की मंदिर है, उसके बाद राधा कृष्ण दर्शन है। वृषभानु गोप मंदिर, वृषभानु गोप मंदिर भी है। तो ये सब जगह कहाँ है? बरसाना में है। तो ये श्लोक कहाँ का है? पद्म पुराण का है। ये श्लोक क्या है? पद्म पुराण में है। तो ये सब श्लोक पद्म पुराण में है, तो इसलिए इसी तरीके से निर्दिष्ट हुआ है। ब्रह्म पर्वत के ऊपर मान मंदिर है। ब्रह्म पर्वत के ऊपर ही मान मंदिर है। मान मंदिर है ना। हिंगडोला स्थान, मयूर कुटी, हिंगडोला स्थान भी है, मयूर कुटी है। रास मंडल और श्रीमती राधिका जी का मंदिर विराजमान है। इससे आगे दोनों पर्वतों के बीच में साकरी खोर स्थली है। साकरी खोर, इसी के पास में विलास मंदिर है। साकरी खोर के पास ही विलास मंदिर है। इसी के पास घेवर वन है, और घेवर वन के भीतर रास मंडल भी है। गए हो घेवर वन में? रास मंडल है। और राधा सरोवर भी है। यहाँ राधा सरोवर भी है घेवर वन में। उसके पास में दोहनी कुंड है, तथा उसी के सन्निकट चित्रलेखा का निर्मित मयूर सरोवर है। मयूर सरोवर तो नीचे है ना, मयूर सरोवर देखा। उसी के निकट भानु सरोवर भी है। भानु सरोवर के तट पर ब्रजेश्वर नामक महारुद्र मूर्ति है। भानु सरोवर के तट पे ब्रजेश्वर नामक महारुद्र मूर्ति शंकर जी का है। उसी के वाम भाग में कीर्ति सरोवर भी है। बरसाना में चारों ओर 4 सरोवर है। चारों ओर 4 सरोवर है। पूर्व में भानुकुंड है, उसके वायु कोण में कीर्ति कुंड है, नैऋतिक कोण में विहार कुंड है। विहार कुंड का नामांतर तिलक कुंड कहते हैं। तथा दक्षिण में और पश्चिम दोहनी कुंड है। चिकसौली ग्राम के दक्षिण में है चिकसौली
उत्तर में साकरीखोर तथा साकरीखोर के पूर्व में विष्णु पर्वत और विलासगढ़ में रासमंडल, उसके पास श्री राधा जी का धूली खेलने का स्थान विलास मंदिर है। राधा रानी जो वहां पे धूली के साथ खेलते थे उसका नाम है विलास मंदिर, वही विलास स्थान है, विलास मंदिर। और नैऋतिक कोण में चिकछौली ग्राम में पश्चिम घेवर वन और घेवर कुंड है। घेवर वन में घेवर कुंड भी है। और घेवर वन में प्रवेश करते ही दाहिनी और मयूरकुटी है। घेवर वन में प्रवेश करते ही दाहिनी और मयूरकुटी है। घेवर वन के नैऋतिक कोण में पर्वत के ऊपर मानगढ़ है। मानगढ़, उसी में मान मंदिर भी है। मानगढ़ पर्वत के ऊपर है और मान मंदिर भी उसी के ऊपर है, जहाँ पे राधा रानी कृष्ण से मान किया था। इस गांव का नाम मानपुरा गांव भी कहते हैं। नीचे गांव जो है, मानगढ़ के उत्तर में जयपुर के महाराज मंदिर भी है। जयपुर के महाराजा एक बरसाना में मंदिर बनाया ना, मानगढ़ के उत्तर दिशा की ओर है। श्री जी का मंदिर उसी उत्तर दिशा में है। श्री जी के मंदिर के नीचे जाने के रास्ते में ब्रह्मा जी का मंदिर भी है। तुमने देखा ब्रह्मा जी का मंदिर? नहीं, उसके नीचे ब्रह्मा जी का मंदिर भी है। और पहाड़ी के ऊपर में ही श्रीमती राधा जी के पितामह मही भानु जी का राजभवन है। पहाड़ी के ऊपरी भाग में। पितामह मतलब दादाजी। राधा जी के दादाजी का नाम क्या है? मही भानु। क्या नाम है? मही भानु। बरसाना गांव में है। बरसाना के पश्चिम में मुक्ता कुंड, रत्न कुंड, इनमें से प्रसिद्ध लीला स्थलियों का हम विशेष रूप से श्रवण करेंगे। मुक्ता कुंड और रत्न कुंड है बरसाना में, और इसमें से हम प्रसिद्ध लीलाओं का श्रवण करेंगे। तो बहुत सारा बता दिया ना, अब कहाँ कहाँ जाएगा लोग मरने, पूरा ब्रज ढंग से दर्शन नहीं कर सकते। तो इसलिए प्रसिद्ध लीला स्थलियों का दर्शन एवं श्रवण करेंगे। वृषभानु कुंड बरसना गांव में पूर्व में स्थित है। महाराज वृषभानु किसी कल्प में महाराज वृषभानु यहाँ पे रोज स्नान करने जाते थे प्रातः काल। और इतना सुंदर सुरम्य स्थान, इतना कलरव चिड़िया करती थी, कोयल कुहकती थी, और इतना घनघोर वृक्षों से हरा भरा एकदम बहुत सुंदर कुंड था। और उस कुंड में वृषभानु महाराज रोज स्नान करते थे, इसलिए उस कुंड का नाम है वृषभानु कुंड। रोज स्नान करते थे और रोज स्नान करके आते थे। एक दिन प्रातः काल स्नान करने गए तो क्या देखा? कमल के पुष्प के ऊपर एक बहुत सुंदर कन्या उसके ऊपर खेल रही थी। जब देखा वृषभानु महाराज ने उस कन्या को, आसपास में देखा कोई मिला नहीं, तो उस कन्या को उठा के अपने घर ले आए। ब्रजनंदन श्री कृष्ण यहाँ पे लीला करते थे इस कुंड में, और श्रीमती राधा रानी का भी बाल्यकाल इसी कुंड में बीता। तो राधा रानी भी इस कुंड में स्नान करती थी। कभी कभी कृष्ण आकर के सखियां इस कुंड में कलरव स्नान करती थीं, क्रीड़ा करती थीं। तो कभी कभी कृष्ण दूसरे घाट पे स्नान करते थे। जैसे सखियां एक घाट पे स्नान करते
पुरुष लोग और घाट में स्नान करते हैं ना, ऐसे कृष्ण और घाट में स्नान करते थे, और राधा रानी मानो इस घाट पे स्नान कर रही हैं या और सखियां कर रही हैं। तो कृष्ण क्या करते थे, डुबकी लगा के उस घाट में पहुंच के सखियों का पैर ऐसे खींच के, और फिर डुबकी लगा के फिर यहाँ पे डुबकी अंदर ही अंदर खींच के फिर यहाँ पे आके घाट पे खड़े हो जाते। सखियां डर जाती थी, कौन आ गया, हमको पकड़ के कौन ले गया ऐसे। तो कृष्ण ऐसे करते थे। तो वहां पे लुका छुपी भी खेलते थे उस कुंड में। तो ये सब लीला उसी कुंड में संपन्न हुआ, ठीक है ना, विषभानु कुंड। इसलिए यहाँ पे हम जाएंगे, दर्शन करेंगे। आज की कथा यहीं तक रहने देते हैं। वंशा कल्पतरुस्य कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावने वैष्णवेभ्यो नमः।